हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईकेपीएल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि मैं हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का मेंटर, आपका पेपर नंबर 17 सीएमए फाइनल। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको डाउट्स आ रहा है कि कौन सा चैप्टर हम लोग को ज़्यादा अच्छे से करना है, कौन सा चैप्टर हम लोग को कम अच्छे से करना है, अगर ऐसा आपका डाउट है तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैं आप लोग का ये डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर में आपको कम फोकस करना है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा। वीडियो के एंड तक रहिएगा तो आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आपका 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर नंबर 17 सीएमए फाइनल। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है इस चैप्टर में, आप 90 के ऊपर भी ला सकते हो। मैं एक लिंक आपको, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं कि देखिए बच्चे ने कैसे 95 स्कोर किया था। 95 100 उसका आ जाता अगर एक छोटा सा सिली मिस्टेक नहीं करता। तो ये पेपर इतना स्कोरिंग है, आप 100 भी स्कोर कर सकते हो इस पेपर में अगर आप फोकस के संग से पढ़ो और बढ़िया स्ट्रैटेजी से पढ़ो। अगर स्ट्रैटेजी आपका अच्छा है तो इस पेपर में 100 भी आ सकता है। मैंने कई बार बोला है कि ये पेपर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। आपको 100 मार्क्स का पेपर को कैसे अटेम्प्ट, कैसे पढ़ना है, वो आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, वो आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपको पता है कि शुरू का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होता है। 15 इंटू टू मार्क्स का आपका 15 तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका एमसीक्यू बेस होता है। ठीक है, उसमें कोई आपको जस्टिफिकेशन देने का दरकार नहीं, करेक्ट ऑप्शन बस खाली लिख के आना है। तो 15 में से अगर 15 राइट है तो आपको 30 आउट ऑफ 30 मिल जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपना मर्जी से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। तो अगर नहीं भी आता है तो चांसेस 25% है कि वो राइट भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में से शुरू का जो 15 क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करते हैं कि शुरू का जो 15 क्वेश्चन है उसमें से शुरू का 10 क्वेश्चन, फर्स्ट 10 क्वेश्चन विल बी थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू एंड आफ्टर दैट 5 क्वेश्चन विल बी प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, तो ये देखिए ये 5 क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा, ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। और उसके पहले जितना भी क्वेश्चन है ये सब पूरा थ्योरी बेस्ड रहेगा। ये पूरा 10 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड रहेगा और 5 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस रहेगा। ठीक है, ये देखिए 5 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस रहेगा। अब सर इस 15 क्वेश्चन में से जो 10 थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें से 7 क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट से ही रहेगा। मतलब 14 मार्क्स का क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट से रहेगा। तो कॉस्ट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एमसीक्यू पार्ट से भी हम लोग देखते हैं तो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट से रहेगा और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट ऑडिट से, एक क्वेश्चन आपका पीएमएलए से रहेगा, पीएमएलए या फॉरेंसिक्स। ठीक है, तो सर पीएमएलए एंड फॉरेंसिक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, एक क्वेश्चन आता है पीएमएलए और फॉरेंसिक से। तो अगर एमसीक्यू के लिए पढ़ना है पीएमएलए और पीएमएलए तो बेवकूफी है पीएमएलए के लिए। अगर फॉरेंसिक आपको, अगर पीएमएलए और फॉरेंसिक एमसीक्यू के लिए पढ़ना है तो खाली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो एमसीक्यू मैराथन से कंप्लीट कर लीजिए उसको। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट से आपका 2 क्वेश्चन आता है जो कि 4 मार्क्स का रहता है। मेन है कॉस्ट ऑडिट, उससे 7 क्वेश्चन आता है। तो सर कॉस्ट ऑडिट का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 7 और 8। ठीक है, तो देखिए जितना क्वेश्चन आपका देखिए 1, 2, 3, 4 से ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 से आएगा। तो 1, 2, 3, 4 एकदम बढ़िया से कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 8 और 9, 5, 8 और 9 जो है वो एकदम थोड़ा थोड़ा से करना है। कॉस्ट ऑडिट के लिए भी मैं बोलूंगा कि आपको एमसीक्यू मैराथन देखना है। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। मैंने कितना क्वेश्चन देख लिया, सातों आठों 10 अटेम्प्ट देख लिया, एमक्यूपी देख लिया, सब आपका एमसीक्यू मैराथन से ही पूछता है। तो आप एमसीक्यू मैराथन करके चल जाओगे ना, तो मैं गारंटी के संग बोल रहा हूँ कि आप 10 आउट ऑफ 10 जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको 10 का 10 एमसीक्यू मैराथन से देखना है। मैंने बता दिया 7 क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑडिट से पूछेगा, 2 क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट से पूछेगा और एक आपका पीएमएलए से पूछेगा। कॉस्ट ऑडिट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9। तो 1, 2, 3, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 8 और 9 कम इंपॉर्टेंट है। 5, 8 और 9 कम इंपॉर्टेंट है। सर चैप्टर नंबर 7 से पूछता है? नहीं, चैप्टर नंबर 7 से कभी नहीं पूछा, चैप्टर नंबर 6 से भी कभी नहीं पूछा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 और 5 में से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इंटरनल ऑडिट के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। पीएमएलए तो यार एक ही चैप्टर है। ठीक है, पीएमएलए एंड फॉरेंसिक। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट से आपका 5 तो पूछेगा प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 इंटू 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उसके ऊपर में आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत इजी रहता है, बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। वो भी आप एमसीक्यू मैराथन से देख लीजिएगा, मेरा प्रैक्टिकल वाला मैराथन भी लिया हुआ है, आप उससे देख लीजिएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। हम लोग का एक ब्रह्मास्त्र मास्टर
मास्टर फॉर्मूला वाला एक आपका प्रोविजन शेयर किया हुआ है, वो जरूर से देखिएगा, मास्टर फॉर्मूला वाला प्रोविजन। तो अगर मास्टर फॉर्मूला वाला प्रोविजन आपका देखा हुआ है तो आप सारा क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट से 5 तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट से, जो कि प्रैक्टिकल वाला रहेगा। जनरली वो क्वेश्चन परफॉर्मेंस एनालिसिस वाला चैप्टर से पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 10, जहां पे रेशियोज का बात किया गया, करंट रेशियो का बात किया गया, लेबर कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, ये सब आपका बात किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाला क्वेश्चन पे। थ्योरी वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, टोटल 7 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, 2 आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब 14 14 28 मार्क्स का क्वेश्चन, 14 14 28 मार्क्स का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, और अटेम्प्ट करना है आपको 70 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन पूछता है 98 मार्क्स का। कितना कुछ पूछता है, 98 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछता है। तो 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B एंड 8A 8B। अभी तक यही वाला पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, बीच में थोड़ा चेंज किया था पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड करके, लेकिन अभी यही वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन में अगर पूछा जाए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वो पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा। क्या होगा, पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों आपका कॉस्ट ऑडिट से पूछता है और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से ही पूछता है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से ही पूछता है। 2A एंड 2B इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ओके, फिर आ जाते हैं 3A एंड 3B में। 3A एंड 3B भी आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है। 3A एंड 3B भी क्या है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। वो भी चैप्टर नंबर 3 से एक पहला क्वेश्चन पूछता है 3A, और 3B वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 6 7 8 किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। 5 6 7 8 किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाए तो 1 2 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2B भी उससे पूछता है, 3A भी आपका उसी से पूछता है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B, वो पूरा प्रैक्टिकल होगा, और वो हर समय चैप्टर नंबर 4 से ही पूछता है। चैप्टर नंबर 4 से पूछता है। चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया भैया, चैप्टर नंबर 4 वही हो गया। 4 क्या हो गया, चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, बताओ। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 इज जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपका क्वेश्चन पूछता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या क्वेश्चन पूछता है आपका, आपका क्वेश्चन पूछेगा एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा ये बताइए, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट कितना होगा ये सब बताइए। फिर उसका डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा ये बताइए। रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है चैप्टर नंबर 4 से। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5A आ जाता है, उसमें चैप्टर नंबर 2 से एक प्रैक्टिकल पूछता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिकंसिलिएशन, ये सब पूछता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो कि है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 5B। क्वेश्चन नंबर 5A अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो 5B में हर समय फॉरेंसिक ऑडिट पूछेगा। तो फॉरेंसिक ऑडिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिकल फॉरेंसिक से आपका हर समय थ्योरी पूछेगा। अगर लेकिन आपको 5A अटेम्प्ट करना है तो 5B भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और 5B हर समय थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है जो कि फॉरेंसिक से ही आता है। तो देखिए, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं कॉस्ट ऑडिट को एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से कर लूंगा। तो मेरा ये 4 क्वेश्चन हो जाएगा कॉस्ट ऑडिट का। फिर मेरा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 2 3 4 और 5 4 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हो गया। 2 तो कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन था, एक तो आपका और कॉस्ट ऑडिट का, 3 तो क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट का हो गया, और एक आधा क्वेश्चन भी कॉस्ट ऑडिट का और फॉरेंसिक ऑडिट। तो मेरा 4 क्वेश्चन हो जाता है कॉस्ट ऑडिट से और फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ के। अब प्रैक्टिकल तो मैंने सॉरी एमसीक्यू तो मैंने एमसीक्यू मैराथन से कर लिया। तो देखिए 4 क्वेश्चन कर लिया, आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। अगर आपका पीएमएलए स्ट्रांग है तो क्वेश्चन नंबर 6A में आपका पीएमएलए पूछेगा, और 6B में एक मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन पूछेगा। हर समय चैप्टर नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9 10 11 12 13 किसी देखो चैप्टर नंबर 9 ज्यादा फोकस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ज्यादा फोकस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ज्यादा फोकस है, चैप्टर नंबर 13 ज्यादा फोकस है। तो मैनेजमेंट ऑडिट ज्यादा बड़ा नहीं है, 4-5 चैप्टर का ही क्वेश्चन, 4-5 चैप्टर का ही मैनेजमेंट ऑडिट है। तो वहां पे आराम से आप मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपका पीएमएलए स्ट्रांग है। ये भी आपका थ्योरी आएगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी पूछता है। यहाँ पे भी थ्योरी पूछता है। तो पीएमएलए से एक क्वेश्चन रहेगा। 6A एंड 6B इज फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद आ जाते हैं 7A एंड 7B। अगेन वो मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 10 11 12 13 में से, 10 11 12 13 में से, ठीक है। तो अगर ये 3 क्वेश्चन देखोगे आप, 6B 7A एंड 7B, ये तीनों आपका मैनेजमेंट ऑडिट से पूछा जाता है। अब आ जाते हैं 8A एंड 8B, वो पूरा थ्योरी है आपका, इंटरनल ऑडिट से है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट करके चल जाओ, कॉस्ट ऑडिट करके चल जाओ, फॉरेंसिक ऑडिट करके चल जाओ, थ्योरी पूरा कवर हो जाएगा, थ्योरी पूरा कवर हो जाएगा। नहीं, अगर सर मेरे को प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं करना है, तब आपको कॉस्ट ऑडिट पढ़ के जाना पड़ेगा, पीएमएलए भी पढ़ के जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑडिट भी पढ़ के जाना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट भी पढ़ के जाना पड़ेगा। सर प्रैक्टिकल बहुत दिक्कत होता है। प्रैक्टिकल आपको कुछ नहीं, प्रैक्टिकल वाला मैराथन से लेना है। मैंने सुपर 50 क्वेश्चन किया है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। और मैंने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र पूरा आपका दिखाया गया है, पूरा प्रैक्टिकल का पूरा जितना भी प्रैक्टिकल है उसका मैंने एक ब्रह्मास्त्र बनाया है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला देखने से आपका एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो अगर देखा जाए एमसीक्यू में
कॉस्ट ऑडिट 14 मार्क्स का पूछता है, ये देखो 14 मार्क्स का फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट रहता है, 14 मार्क्स का इज फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, 14 इज मार्क्स फॉर इज फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, ओके। फिर उसके बाद 10 मार्क्स का मैनेजमेंट ऑडिट से रहता है, वो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है ना, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का, ओके। फिर इंटरनल ऑडिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फॉरेंसिक्स में कोई एमसीक्यू पूछता नहीं है, और पीएमएलए से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल। और डिस्क्रिप्टिव बोला जाए कॉस्ट ऑडिट से, मैंने बोला ना फर्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट करेगा 2 एंड 2 बी, 3 एंड 3 बी कॉस्ट ऑडिट से रहेगा। फिर उसके बाद 4 एंड 4 बी कॉस्ट ऑडिट से रहेगा, 5 ए भी कॉस्ट ऑडिट से रहेगा। तो देखा जाए तो 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना हो गया, 14 इंटू 3 प्लस एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 49 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और 21 मार्क्स का मैनेजमेंट ऑडिट से पूछता है, इंटरनल ऑडिट से 14 मार्क्स का पूछता है, पीएमएलए से 7, फॉरेंसिक से 7, ओके। तो ये आपका बाइफरकेशन है पूरा मार्क्स का, पूरा मार्क्स का कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछता है, ये भी मैंने इतना हद तक पढ़ा दिया है। अब आप देखोगे, अब आपको पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है, पूरा एमसीक्यू अगर आपको पढ़ना है, एमसीक्यू आपको पढ़ना है तो पूरा एमसीक्यू मैराथन है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन करना है, भले ही वो एमसीक्यू वाला हो चाहे डिस्क्रिप्टिव वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, वो पूरा प्रैक्टिकल मैराथन मैंने लिया हुआ है, प्रैक्टिकल मैराथन से आपको देखना है, ठीक है, ओके। अब थ्योरी वाला कहां से पढ़े, थ्योरी के लिए मैंने चार चार बड़ा बड़ा मैराथन लिया है। तो थ्योरी भी आप अगर मैराथन देख लोगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास भी नहीं किया है, अगर आप ये 3 चीज देख लेते हो, तो आपका एग्जामिशन भी आ जाएगा, 90 अप भी आ जाएगा, बहुत बच्चों का आ रहा है, ठीक है। तो आप फोकस रहोगे अगर एग्जाम में, तो कॉस्ट ऑडिट एक ऐसा पेपर है, पूरा ग्रुप, पूरा आपका सीएमए का, पूरा सीएमए का फाइनल का मार्क्स आपका उठा सकता है। तो इसमें फोकस करके पढ़िएगा, डेडिकेशन से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन पेपर, ये आपका सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें 100 भी आ सकता है आपका। तो मतलब आपका आपका पूरा एग्रीगेट को ये सुधार सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके ये वाला वीडियो बनाते हैं। तो ये वाला वीडियो के लिए तो जरूर से एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।